हेलो दोस्तों, हम स्थिर विद्युत से संबंधित जो हमने चैप्टर पढ़ा था फर्स्ट पार्ट, उससे संबंधित कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लाया हूं। एक तो आवेश से लाया हूं और दूसरा कूलम्ब के नियम से, कूलम्ब बल से हम दो प्रकार से क्वेश्चन करेंगे। हम पहले जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर रहे हैं आवेश से, इस प्रकार से ही आएंगे आपको, ठीक है। ये देखिए पहला क्या बोल रहा है, स्थिर विद्युत बल की प्रकृति होती है। क्या प्रकृति होती है? स्थिर विद्युत बल क्या होता है? तो कूलम्ब का नियम कहता है वही तो है स्थिर विद्युत बल के। दो आवेश है, दो आवेशों के मध्य आ दूरी पर रख दिया, इन दोनों के मध्य जो बल लगता है वो स्थिर विद्युत बल है। स्थिर विद्युत बल है, जो कूलम्ब का नियम वो स्थिर विद्युत बल ही तो है। और इसकी प्रकृति क्या होती है भाई? कभी दो प्लस प्लस हो गए तो प्रतिकर्षण हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस का हो गया तो क्या होगा? आकर्षण हो जाएगा। इसका मतलब प्रकृति कौन सी होती है? दोनों होती है। दूसरा क्वेश्चन कहता है स्थिर विद्युतिकी का प्रथम प्रयोग किसने किया? आपको अभी थ्योरी में पढ़ाया था, आपको जो थ्योरी में पढ़ाया था वो देखिए, स्थिर विद्युतिकी का प्रथम प्रयोग किसने किया? आप देख सकते हो डॉक्टर विलियम गिलबर्ट, थैलस, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ड्यूफे। तो आपको पता होना चाहिए कि थैलस ने क्या किया था। थैलस नहीं, उसका नाम थेल्स है। थेल्स ने क्या था? स्थिर विद्युतिकी का प्रथम प्रयोग किया था। और उन्होंने एक और क्या किया था? विद्युत शब्द का प्रयोग भी किया था, ठीक है। आवेश शब्द का आविष्कार का श्रेय किसको जाता है? किसको जाता है? ड्यूफे, थैलस, बेंजामिन फ्रैंकलिन, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। आपको याद होना चाहिए थ्योरी बेस का कि डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। आवेश का मात्रक क्या होता है? सिंपल सा है, एम्पियर किसका होता है? धारा का होता है। वाट किसका होता है? शक्ति का होता है। ओम किसका होता है? रेजिस्टेंस, मतलब ओम किसका होता है? रेजिस्टेंस प्रतिरोध का होता है। कूलम्ब किसका होता है? आवेश का होता है। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कौन सी विधि द्वारा आवेशन किया जाता है? आवेशन की हमने विधियां पढ़ी थी। अब कौन सी विधि द्वारा किया? सबसे इससे इजी क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। प्रेरण, घर्षण, चालन सभी द्वारा किया जाता है, पता ही है आपको। ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ऐसे थ्योरी बेस यार। सूखे बाल पर जब कंघे को रगड़ा जाता है, अभी मैंने बताया था आपको कि सूखे बाल पर जब कंघे को रगड़ा जाता है तो क्या क्या होता है। आप ये कि थ्योरी पे नहीं पढ़ा, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, लेकिन आप इसमें याद रख सकते हो कि सूखे बाल को जो कंघे पर रगड़ा जाता है, सूखे बाल कंघे पर, आपने देखा होगा ना, ये कंघा है, ये कंघा होता है, इस टाइप का कंघा, ये कंघा होता है, बाल पे रगड़ते हैं। फिर अपन क्या करते थे बचपन में? कागज के टुकड़े काट देते, फिर ये क्या करता था? आकर्षित कर लेता था। याद आया? थोड़ा उससे नहीं, तेल से आकर्षित, तेल नहीं होता, सूखे बाल बोला है ना। तो इसमें क्या होता है कि कंघा जो होता है ना, कंघा जो बाल पे, वो हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। और जो बाल जो होते हैं ना, बाल वो हो जाते हैं, बाल हो जाते हैं पॉजिटिव चार्ज, और कंघा क्या हो जाता है? नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो ये याद रखना कि सूखे बाल तो धनात्मक और कंघा ऋणात्मक आवेशित हो जाता है। ये ऋणात्मक धनात्मक नहीं, दोनों ऋणात्मक नहीं, दोनों में एक होगा। ये ऑप्शन तो वैसे काट सकते हो आप एग्जाम में, दोनों ऋणात्मक कैसे हो सकते हैं? एक धनात्मक या एक ऋणात्मक होगा। तो आपको क्या करना है, याद रखना है कि बाल हो गया धनात्मक और कंघा क्या हो गया? ऋणात्मक आवेशित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूलम्ब बल का सही सूत्र है क्या? इससे इजी क्वेश्चन क्यों हो सकता है क्या? ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी। तो एक जनरल जो आपका टेस्ट कर रहे हैं, क्या आपको कितना याद है? F बराबर के Q1 Q2 अपन R, ऐसा कि पढ़ा नहीं? F बराबर के Q1 स्क्वायर Q2 अपन R स्क्वायर, ऐसा भी नहीं पढ़ा हमने। F बराबर के Q1 Q2 अपन R, ये भी नहीं पढ़ा हमने। F बराबर के Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, ये रहा मेन फॉर्मूला, ठीक है। ये चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। क्वेश्चन रहा थोड़ा सा न्यूमेरिकली है, इसे ढंग से समझे। दो समान रूप से बिंदु आवेश आ दूरी पर रखे गए हैं, तब उनके मध्य F बल लगता है। यदि दोनों आवेशों के मान को क्या कर दें? आधा कर लो आप, और पुनः दोनों को R दूरी पर रख दिया जाए तो उनके मध्य लगने वाला नया बल होगा। तो कूलम्ब का बल बोलता है कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमने क्या कर दिया कि ये टोटल क्या F बल है, समान आवेशित Q1 जो क्या होता है कि Q अपॉन R स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब F डैश जो नया आया उसमें लिखेंगे के Q/2, क्योंकि इसने क्या कर दिया? दोनों को आधा कर दिया, और दूरी क्या रखी? वही रखी R स्क्वायर।
तो वापस क्या लिखेंगे अपन, के क्यू स्क्वायर अपॉन 4r²। अब आप देखिए के क्यू स्क्वायर r² क्या होता है, f होता है, f डैश क्या करेंगे, f अपॉन 4 लिख लेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे सिंपल सा आपके लिए कि निर्वात में कूलम्ब बल Fp, V मतलब वैक्यूम, माध्यम में कूलम्ब बल Fm, Fm मतलब मीडियम का अनुपात होगा। आपको डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं याद है तो वैक्यूम का कैसे निकालते हैं अपन, 1/4πε0 Q1 अपॉन Q2 r², और F मीडियम का निकालते हैं 1/4πε K1 K2 r²। ये क्या माध्यम की है, तो आप क्या करोगे कि 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², क्योंकि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r। इन दोनों का अगर हम भाग देते हैं तो क्या आता है, ये सेम टू सेम कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 1/ε क्या हो गया, एप्सिलॉन r हो गया। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आएगा। Fe अपॉन Fm डायरेक्ट याद रखे, Fe एप्सिलॉन r आएगा, अपेक्षित विद्युतशीलता आएगी। ठीक है, अब निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, आपको डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट ऑप्शन टिक कीजिए, नहीं है तो आप कूलम्ब फोर्स का क्या लिख लीजिए, कूलम्ब बल का फॉर्मूला लिख लीजिए, Q1 Q2 अपॉन r², एप्सिलॉन नॉट इधर लेके जाओ, और ये क्या हुआ 1/4 ऐसे रहने दो, Q1 Q2 F r² ऐसे रहने दो। ये तो क्या हो गया, ये तो एक नियतांक है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। Q1 Q2 क्या है, कूलम्ब इंटू कूलम्ब, कूलम्ब का स्क्वायर, और F क्या है, बल है, बल का क्या होता है, न्यूटन होता है, और r दूरी है, दूरी का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। अगला आपको डायरेक्ट याद नहीं है, इससे निकाल सकते हैं। आप देखिए कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर किसमें बैठा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर इसका नहीं है। इसके बाद ये न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर इसका भी नहीं है, इसका कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका भी नहीं है, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये रहा फोर्थ ऑप्शन एप्सिलॉन, ये नॉट का ये आ गया इसका मात्रक। ठीक है, आपके 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये मैंने कुछ जनरल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल, एक दो न्यूमेरिकल करवाए हैं, उससे आप करते रहिए। जनरल क्वेश्चन है, मैं आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए और बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा, और इसके साथ ही आपका जो मैंने फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था इच्छुक वैद्युतिकी का, अगर आप कमेंट करते हैं कि आपको और चाहिए, इसके लिए लेक्चर चाहिए, तो मैं उसके लिए डायरेक्ट लेक्चर लेके आऊंगा सेकंड। और अगर आपको नहीं होना लेक्चर नहीं चाहिए, हम तो थ्योरी पढ़ लेते हैं, हमको सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं, तो फिर आप बोलना मैं सारे क्वेश्चन ही लेके आऊंगा, थ्योरेटिकल भी लेके आऊंगा, न्यूमेरिकल भी लेके आऊंगा, और अच्छे से अच्छे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।